बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जीएस साकी चश्मे साकी के साथ आज 29 जुलाई 2022 का दिन है और दोपहर के 5 बजने वाले हैं। नाज़रीन, आपको मैं अपडेट पहले दे चुका हूं और तमाम हेड वर्क्स, तमाम बराजों की, तमाम दरियाओं की लेटेस्ट अपडेट जो जिस तरह से डाटा मेरे पास पहुंचा था मैं तफसीलन आपको बता चुका हूँ और वहाँ पर जो तजिया और तबसरे के साथ डिटेल से बता चुका हूँ कि क्या सूरत हाल रहेगी। चूँकि दरिया चनाब की अगर बात कर रहे हैं तो दरिया चनाब जो मैं एक और अहम बात है वो करने जा रहा हूँ, इस न्यू पॉइंट पे पहुंचा हुआ। इस पॉइंट की मैं अभी बात बताऊं तो, लेकिन उससे पहले मैं तबीदन वो बात बता रहा हूं कि जो है इस वक्त चिन्योट ब्रिज पर रेल है और चिन्योट हदूद ज़िला की हदूद में दाखिल हो रहा है, फिर ज़िला जंग और फिर ज़िला खानेवाल, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, तो इन अज़ला में जाएगा। तो यहाँ पे मैं इन अज़ला के जो मकामी लोग हैं, ख़ासकर जो त्रिमू से आगे हैं या ख़ासकर जो ज़िला खानेवाल या ज़िला मुजफ्फरगढ़, मुल्तान के अज़ला के जो लोग हैं उनसे मैं मुखातिब हूँ, उनको ये चीज़ दिखाने जा रहा हूँ कि मैं इस वक्त दरिया चनाब पर खड़ा हूँ और दरिया चनाब, रावी, जेहलम जो कि मुश्तरक यहाँ पे बह रहे हैं। और ये जगह कहाँ पे है? सरदारपुर के नवाब में खड़ा हूँ, तहसील कबीरवाला, ज़िला खानेवाल। और सरदारपुर के नवाब में यहाँ कश्तियों वाला पुल भी हुआ करता था, अब जबकि उसको उखाड़ दिया गया, पानी ज़्यादा होता तो मतलब उसकी टाइमिंग जो होती वो सर्दियों की होती 6 माह के लिए। अब जब के यहाँ पर बल्कि एक नहीं कुछ कश्तियाँ हैं देखने। जैद भाई दिखाना थोड़ा सा ऊपर करके, जूम करके दिखाना। तो ये देखें, यह पत्तन है और टोए वाला पत्तन है, मशहूर और मारूफ पत्तन है। यहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। तो मतलब जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा था कि 1,10,000 कमोबेश यहाँ पे पानी चल रहा है। आप देख सकते हैं कि दरिया के जो किनारा है उससे भी ओवरफ्लो नहीं हो रहा। अगर जैद भाई थोड़ा उस साइड पे दिखाना, वो प्रोटेक्शन बांध, ये थोड़ा जूम करके दिखाइयो। ये देखें सामने जो फाजिल शाह प्रोटेक्शन बांधे उसके साथ भी पानी नहीं लगा। तो जो आगे वाले लोग हैं जो मुसलसल मेरे से राब्ते में हैं, तो उनको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर जो सूरत हाल है वो 1,10,000 पे भी अभी इसके जो किनारे हैं वहाँ से ओवरफ्लो नहीं हुआ। कश्ती भी अपनी असल जो दरिया का किनारा है उस पर आ रही है और उसी पे जा रही है और वहाँ पे लोगों को उतार रही है। तो आप ये नीचे दिखाएं इनको थोड़ा यहाँ पे। अब ये देखें किनारा अभी भी कुछ चंद इंच रह गया है और ये अभी ये जो जगह है ये थोड़ी कम लेवल के, इससे ऊपर जो मैक्सिमम लेवल है वो अभी 1 फुट तक रहता है। तो मतलब मैं कहने ये जा रहा हूँ कि अगर त्रिमू पर पोजीशन 1.5 लाख की बनती है, 1,40,000 की बनती है, तो फिर यहाँ पर जो 1 फुट तक ज़्यादा पानी होगा तो वो आप कितना नुकसान पहुँचा सकता है। इस साइड पे आप देखें तो ये देखें इसका लेवल और पीछे जो फसलात वगैरह उनमें पानी अभी नहीं दाखिल हुआ। तो 1,10,000 क्यूसेक है तो अभी दाखिल नहीं हुआ, तो इसमें 50,000 हमने ऐड करना क्योंकि 22,000 रावी में है। ऑलरेडी रावी का आलमोस्ट यहाँ पे चल रहा है और जो इसका लेवल है वो 1 लाख क्यूसेक तक चल रहा है दरिया चनाब का जो लेवल है इस वक्त। और इसमें अगर हम 50,000 और ऐड करेंगे तो 1 फुट से 1.5 फुट या 1.25 फुट तक चलेगा, थोड़ा बहुत ओवरफ्लो होगा। तो अगले जो नाजरीन है मेरे ज़िला खानेवाल के हो गए, ज़िला मुल्तान के या मुजफ्फरगढ़ के दरिया सिंध तक, वो आप देख सकते हैं कि तहसील कबीरवाला में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ 1,10,000 है यहाँ पर। अब इसका लेवल कम हो रहा है और मज़ीद होगा जब तक कि पिछला रेला जो इंडिया ने छोड़ा था वो त्रिमू पे आएगा और तकरीबन 36 घंटों में तहसील कबीरवाला में दाखिल होगा, फिर आगे इसी तरह टाइम चलेगा। तो मैं सिर्फ एक नए पॉइंट पे इसलिए पहुंचा हूं, यहाँ पे मैं आपको दिखाना जा रहा था कि 1,10,000 से पानी इतना आया तो ओवरफ्लो नहीं हुआ, तो 1,50,000 पे थोड़ा बहुत ओवरफ्लो होगा। तो बहुत शुक्रिया। इस वीडियो का यहाँ पे मैं इख्तिताम करता हूँ। इंशाल्लाह 6 बजे के बाद 7 बजे तक जब अपडेट आ गई तो मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।